ये तो जैसे ही आपने स्टार्ट करना है, नोक से स्टार्ट करना है और नोक पे ही ख़त्म करना है। ऐसे ऊपर से भी बारीक नोक है, नीचे से भी बारीक नोक है। जानबूझ के आपने यूँ नहीं करना जिस तरह सनस्लिक का मोनोग्राम है। इसको इस तरह आपने राइट करना है कि ये बराबर आ जाए इसके यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग अलिफ, बे और जीम, दाल, ये चार जो हरूफ हैं जिनको आप हरूफ अबजद भी बोलते हैं, इनको आज हम लिखने का तरीका देखेंगे कि इसका क्या तरीक़ाकार है और कितने कत के ऊपर ये मुश्तमिल होता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा ऊपर से तिरछा होता है। ये देखिए, यहाँ से जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे नोक के साथ, थोड़ा सा ऊपर से तिरछा होगा, फिर दरमियान में सीधा रहेगा और जब छोड़ने लगोगे, एंड करने लगोगे, तो फिर आपने यहाँ पे नोक बनानी है, थोड़ा सा तिरछा होना चाहिए। नीचे से भी थोड़ा सा तिरछा रखना है। ये देखें, ये थोड़ी सी स्लांटिंग लाइन है। जबकि ये जो है बे, इसको मैंने कहा था कि एक इसका कार्नर थोड़ा सा तिरछा होता है, दूसरा बिल्कुल सीधा होता है और आलमोस्ट ये बराबर ही होते हैं। और इसका कत भी आपके सामने है, कितने कत के अंदर ये आपने लगाना है। और उसके बाद तीसरा है जीम, ये तिरछा सेवन यहाँ तक आया हुआ है। उसके बाद आपने वही एंटी क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून डालना है, ठीक है ना। ये अंडे की शक्ल, मैंने आपको बार बार इसकी प्रैक्टिस भी करवाई है, दाएं से बाएं अंडे की शक्ल, ठीक है ना। तो ये आपने बनानी है। अगर मैं यहाँ से इसको यूँ गोल करूँ तो ये एग भी बन जाता है, ठीक है ना। इस तरह मैं आपको एक और शेप दिखाऊँ, दाल, यानी कि ये लैंड करेगा यहाँ से और उसके बाद ज़ेर या ज़बर नीचे लगेगी। नीचे जगह आपने छोड़नी है। ये देखो, ये जगह छूटी हुई है। तो ये आपने आज इन तीनों की प्रैक्टिस गौर से देखनी है। ऐसे इसको यूँ सीधा खड़ा जो कर देते हैं ना, ऐसे नहीं करना। ये थोड़ा सा ये सलांट है, फील नहीं हो रहा, हल्का सा ये सलांट है, नीचे से भी सलांट है। ये तो जैसे ही आपने स्टार्ट करना है, नोक से स्टार्ट करना है और नोक पे ही ख़त्म करना है। ऐसे ऊपर से भी बारीक नोक है, नीचे से भी बारीक नोक है। जानबूझ के आपने यूँ नहीं करना जिस तरह सनस्लिक का मोनोग्राम है, ऐसे नहीं बनाना आपने, ये गलत हो जाएगा। और इसी तरह ही आपने बे को लिखना है। वो क्या है, ये बराबर हैं, ठीक है। देखिए बे के लिखने का तरीका, आलमोस्ट ये दोनों बराबर आ रहे हैं और एक सीधा है। देखो, बे के लिखने का जो तरीक़ाकार है, एक तिरछा और एक सीधा, आलमोस्ट दोनों बराबर ही आ रहे हैं। ये देखें, दोनों के कॉर्नर आपने बराबर ही रखने के, ज़्यादा बड़ा छोटा नहीं करना इनको। और उसके बाद आता है जीम। जीम के लिए सिंपल सा तिरछा 7 और इसके साथ आपने वही एंटी क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून ड्रा करना है। अब यहाँ पे तरतीब का ख्याल करना है कि ये देखें, ये ऐसे होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ये निकल जाता है, बाज़ औक़ात पिछली इसकी जो साइड है ये काफ़ी पीछे चली जाती है, इसका ख्याल करना। काफ़ी बच्चे यूँ करके लिखते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। और ना ही इसको ज़्यादा आगे निकाल देना है, ऐसे ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको इस तरह आपने राइट करना है कि ये बराबर आ जाए इसके यहाँ पे। तो आखिरी जो हमारा हर्फ है वो है ये हाफ़ सर्कल, यहाँ तक आपने डालना है ऐसे, ये ढलान टाइप, यहाँ से करके ज़ेर या ज़बर, ये दाल, ये नीचे जगह छोड़ देनी है। इसी के ऊपर पूरी हरूफ तहजी ठहरी हुई है। इनको हरूफ अबजद भी बोला जाता है, ठीक है। अलिफ, बे, जीम और दाल को हरूफ अबजद कहा जाता है। तो अगर इनकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर डाली तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आने वाली है आपकी हरूफ तहजी के अंदर। तो काफ़ी बच्चे पेन के साथ लिखते हुए भी थोड़ा प्रॉब्लम फ़ील करते हैं। पेन के साथ आप देखें, ये मैं लिख रहा हूँ अलिफ और बे, जीम को देखिए, ये पेन के साथ मैं लिख रहा हूँ। सिर्फ फॉर्मेशन दिमाग में होनी चाहिए। ये दाल,
अलिफ को देखिए दोबारा से, हल्का सा ऊपर से सलांट, और जब छोड़ने लगो हल्का सा नीचे से सलांट। ये पेन के साथ लिखा है और ये मार्कर के साथ लिखा हुआ है। ये भी गौर से देखिए, जीम को भी गौर से देखें और दाल को भी। अब इसको देखिए गौर से, वही चीज़ है, यहाँ से अगर आप लोग लाइन खींचते हैं, ये इसको टच कर रही है, ये देख लीजिए। और ढलान का ख्याल करना है दाल के वक्त, ये ढलान इसका ख्याल करना है। अब बे से जो मिलते जुलते हरूफ हैं उनको भी आप गौर से देख सकते हैं। ये देखिए, ये बे से मिलते जुलते हरूफ हैं, और ये जीम से मिलते जुलते हरूफ, इनको भी आप गौर से देखें, ये जीम से मिलते जुलते हरूफ हैं। और अब उसके बाद आता है दाल से मिलते जुलते हरूफ। ये हर्फ दाल है, इससे मिलने जो मिलते हैं हरूफ वो सामने आपके नज़र आ रहे हैं। तो कुछ लोग 4 लाइन के ऊपर भी लिखने की कोशिश करते हैं, तो उनको मैं तरीक़ाकार बता देता हूँ। ये देखें, दरमियान वाली 2 लाइनों पे ना आप ये इस तरह की ढलान बनाएं, ऐसे ढलान बनाएं, और फिर इसके साथ शेप ऑफ बोट। अब देखा ना, ये दोनों आपस में आलमोस्ट ये बराबर आ रहे हैं। ऐसे ही आपने बच्चे को बाउंड रखना है कि वो ज़्यादा बड़े छोटे कॉर्नर ना बनाए इसके। ये अगर आप सीधी लाइन पे लिखना चाहते हैं तो भी आप लिख सकते हैं। अब ये रेड लाइन को देखना ज़रा गौर से, ये आपका बच्चा जब डेली यही प्रैक्टिस करेगा तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट फील करेंगे आप लोग। ये देखें, ऐसे ही प्रैक्टिस करवानी है आपने। सिंगल लाइन के ऊपर करवाना चाहते हैं, ऐसे 4 लाइन के अंदर उसे बाउंड रखना चाहते हैं, तो भी आपने ये देखना है, इस तरह प्रैक्टिस करवानी है। अलिफ को देखें गौर से, अलिफ की प्रैक्टिस भी आप ऐसे ही करवाएंगे बच्चे को। कॉर्नर से स्टार्ट करना है। जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपने तिरछा 7 ऊपर राइट करना है। उसके बाद जो शेप ऑफ मून है ना, इसको यहाँ पे आके रोकना है, लाइन से थोड़ा सा ऊपर आके रोकना है, ताकि एग की शक्ल पूरी बने। अगर मैं यहाँ से इसको गोल करूँ तो ये एग भी बन जाए। ठीक है, ऐसे करके आपने लिखना है। अगर आइन लिखना चाहते हैं तो भी आपने शेप ऑफ मून को यहाँ तक रखना है आके। ये तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। जो पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों की राइटिंग के लिए परेशान हैं, वो मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप वहाँ से रब्ता करके ऑनलाइन क्लास बच्चों की दिलवाएं। और आजकल समर कैंप स्टार्ट है, तो अपने बच्चों को फ़ौरन ये क्लास दिलवाएं। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपके बच्चों की राइटिंग में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।